हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, लिविंग वर्ल्ड में से हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी या टेक्सोनोमिक हिरार्ची के विषय में हम चर्चा करेंगे। टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती क्या है, ये इम्पोर्टेंट है क्लास 11th और नीट के अकॉर्डिंग, तो आप इसे समझिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी होती क्या है, या टेक्सोनोमिक कैटेगरी हम कहते किसे हैं। कैटेगरी को हम बोल सकते हैं क्रम, या हिरार्ची को हम हिंदी में कहते हैं पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब एक स्टेप। स्टेप मीन्स किस तरह की स्टेप होना, मीन्स 1 2 3 4 5, मतलब एक सिंपल क्रम में कोई भी वर्क होना, उसे हम कैटेगरी या हिरार्ची में रखते हैं। एक स्पेसिफिक पद होना, उसका एक स्पेसिफिक क्रम होना, उसे हम क्या कहेंगे, टेक्सोनोमिक हिरार्ची। ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लीनियन। लीनियन एक वर्ड है जिसकी डिस्कवरी लीनियस ने की थी, इसलिए हम इसे हिरार्ची को हम क्या कहेंगे, लीनियन हिरार्ची कहेंगे। बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लीनियस, क्योंकि इसकी सबसे पहले जिसके बारे में या इसके बारे में जिसने बताया था वो कौन थे, लीनियस थे। इन्होंने क्या बताया, हिरार्ची of categories is the classification of organism in a definite sequence of categories in a descending order starting from kingdom to reaching up to species, or in ascending order from species to kingdom। ठीक, ये लीनियस ने बताया था। इन्होंने क्या बताया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसका एक डिफाइनाइट सीक्वेंस होता है, ठीक है, कैटेगरी का, जो ऊपर से यदि नीचे जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो कैसा रहेगा, किंगडम से स्पीसीज तक जाएगा, और यदि ऊपर से नीचे से ऊपर आए असेंडिंग ऑर्डर में तो वो कैसा रहेगा, स्पीसीज टू किंगडम। ये टेक्सोनोमिक हिरार्ची में हम टोटल 7 स्टेप के विषय में स्टडी करते हैं। कौन कौन सी 7 स्टेप्स होती हैं, इसमें डायग्राम दिया हुआ है टेक्सोनोमिक हिरार्ची का। टेक्सोनोमिक हिरार्ची होती क्या है, इसमें देखिए डायग्राम में डिसेंडिंग ऑर्डर कहाँ से स्टार्ट होगा, किंगडम से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये स्पीसीज तक, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये स्पीसीज से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ये किंगडम तक। ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करते हैं। किंगडम में तो हम सभी जानते हैं कि 5 किंगडम हैं अलग अलग, लेकिन स्पीसीज इसका बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। यदि हम देखेंगे तो स्पीसीज क्या रहेगी, इसकी बेसिक यूनिट रहेगी। ठीक, अब हम स्पीसीज से बात करेंगे किंगडम तक। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि एक डेफिनेशन हम देखें तो हम कैरेक्टर के विषय में बात करते हैं हिरार्ची में। कैरेक्टर मीन्स कि यदि कोई 2 स्पीसीज हैं या 3 स्पीसीज हैं जिनमें कोई एक कैरेक्टर कॉमन है, वो एक जीनस में आ जाएंगी, मतलब वो एक तीनों स्पीसीज की एक कैटेगरी बनेगी, उसे हम क्या कहेंगे, जीनस। वो उस जीनस के अंतर्गत रखा जाएंगे। ऐसे ही यदि 3 जीनस में कुछ कैरेक्टर कॉमन है तो उनकी एक क्या बन जाएगी, फैमिली बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह फैमिली के कैरेक्टर कुछ कॉमन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर बनेगा, फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लास, देन क्लास के बाद डिवीजन, फाइलम, ये अलग अलग हैं। अगर हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम डिवीजन की बात करते हैं, और यदि हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम फाइलम की बात करते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं किंगडम में। किंगडम के हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं या हम एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं, ये हम इसमें देखते हैं। अब यदि हम इसका सिंपल सा एग्जांपल देखें, सिंपल से एग्जांपल में हम बात करते हैं 5 अलग अलग एनिमल की। पहला हम बात करेंगे कैट, सेकंड डॉग, थर्ड लायन, फोर्थ टाइगर एंड फिफ्थ जगुआर। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो पांचों के नाम से एक वर्ड जरूर क्लिक होता है कि ये पांचों एनिमल जो हमने लिखे हैं ये सभी कार्निवोर्स तो हैं, इनमें एक कैरेक्टर तो है। ठीक है, लेकिन स्पीसीज सबकी अलग अलग है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली भी देखें और जेनेटिकली भी देखें तो सभी स्पीसीज कैसी हैं, अलग अलग है। कैट अलग दिखती है, डॉग अलग दिखेगा, लॉयन अलग दिखेगा, टाइगर अलग दिखेगा, जैगुआर अलग दिखेगा। तो सबकी जो है वो कैटेगरी अलग अलग है, मतलब स्पीसीज जो है अलग अलग है, लेकिन इनमें कोई ना कोई एक कैरेक्टर ऐसा है। कैरेक्टर कौन सा है? कॉर्निवोर्स। कॉर्निवोर्स मतलब सभी मांस खाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्या हुई थी? स्पीसीज थी। ये 5 जो हमने बात की थी ये सभी क्या थी? स्पीसीज थी। ठीक, अब इनका एक कैरेक्टर क्या आया? कॉर्निवोर्स। ठीक, इन कॉर्निवोर्स के कारण इनका एक अलग जीनस बना। कौन सा? कॉर्निवोरा। ठीक, स्पीसीज अलग अलग है लेकिन एक कैरेक्टर कॉमन है, कॉर्निवोरा। तो इनका एक क्या बन गया? जीनस कार्निवोरा। जिसके कारण अब इसमें क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इन स्पीसीज में सेम कैरेक्टर एक था जिसके कारण ये डिवाइड हो गया। ऐसे ही अब क्या होगा कि हम जीनस देखेंगे। जीनस सिंपल कि यदि वही बात आएगी कि यदि 3 जीनस अलग अलग नाम हैं या 4 जीनस अलग अलग नाम हैं और उनमें कोई एक कॉमन कैरेक्टर है तो उनकी एक क्या बन जाएगी? फैमिली बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फैमिली से मिलकर ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर से मिलकर क्लास बनेगी और क्लास से मिलकर डिवीजन या फाइलम बनेगा और लास्ट में हम उसको कॉमनली प्लांट एंड एनिमल किंगडम में हम उसे क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें जब हम स्पीसीज से लेके किंगडम तक बात करते हैं तो स्पीसीज वेरी स्पेसिफिक बात करते हैं, बहुत स्पेसिफिक। जैसे ह्यूमन की भी बात कर रहे हैं तो हम केवल ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वहां पे कैट की या डॉग की बात नहीं आ रही, मतलब एक स्पेसिफिक मैटर हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो हम जनरल की तरफ जाते जाएंगे। जनरल मीन्स कि यदि हम बात करें तो कैट भी किंगडम एनिमेलिया में है और ह्यूमन भी किंगडम एनिमेलिया में ही है। तो ये क्या हो गया? जनरलाइज हो गया। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक जब आएंगे तो जैसे जैसे हम किंगडम से लेकर स्पीसीज तक आएंगे वैसे वैसे उस एनिमल की, उस प्लांट की स्पेसिफिसिटी बढ़ती जाएगी। स्पेसिफिसिटी मीन्स के उसकी पहचान बढ़ती जाएगी। किंगडम से यदि एनिमल है तो कौन से फाइलम में जाएगा? फाइलम अलग अलग हैं। फाइलम से फिर वो कौन सी क्लास में जाएगा? क्लास से भी उसके कैरेक्टर स्पेसिफिक ऑर्डर में मिलेंगे, ऑर्डर से भी ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर फैमिली में मिलेंगे, देन उसके और स्पेसिफिक कैरेक्टर जीनस में मिलेंगे और पूरे स्पेसिफिक कैरेक्टर उसके स्पीसीज में मिलेंगे। तो ये होता है पूरा टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, जिसके विषय में हम एक एक स्टेप के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जो टैक्सोनॉमिक हिरार्ची में देखेंगे वह रहेगी स्पीसीज। ये इसकी बेसिक यूनिट है। टोटल कितने हो गए? ये 7 कैटेगरीज हैं जिनके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें दिया हुआ है स्पीसीज। स्पीसीज क्या रहेगी? स्पीसीज इज ए नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। या तो नेचुरल पॉपुलेशन रहेगी इंडिविजुअल की, जैसे ह्यूमन की बात करें तो
हर एक मतलब ह्यूमन बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्पीसीज ह्यूमन की होमोसेपियंस है, यह ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन उनका ग्रुप है, विच resemble one another in all essential morphological and reproductive character। मतलब बाहर से देखने पर, मॉर्फोलॉजिकली देखने पर वो सेम दिखते हैं, एसेंशियल्स सेम कैरेक्टर होता है, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, दो कान, सभी के हैं। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सभी में प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, रिजेंबल हुआ, सभी में समान है। सो दैट दे आर एबल टू इंटरब्रीड फ्रीली। इंटरब्रीड मतलब अपने जैसी ही जाति, अपने जैसी स्पीसीज, अपने जैसा ही इंडिविजुअल वो उत्पन्न या पैदा कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और उससे क्या होगा, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनेगी। फर्टाइल मीन्स रहेगा जो संतान बनेगी वो कैसी रहेगी, फर्टाइल रहेगी, मीन्स उससे भी आगे पीढ़ियां या उससे भी आगे संतान उत्पन्न हो पाएंगी या होंगी। ठीक है, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंगो इज स्पीसीज इंडिका ऑफ जीनस मेंजीफेरा। अब मैंगो के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, इंडिका, लेकिन इसके लिए जीनस क्या रहेगा, मेंजीफेरा। ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मेंजीफेरा इंडिका। इसमें मेंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है, तो जो इंडिका है वो स्पेसिफिक है और मेंजीफेरा जो है वो उसका जीनस है, मीन्स उस मेंजीफेरा में और भी स्पीसीज इंक्लूड हो सकती हैं। पोटैटो इज स्पीसीज ट्यूब्रोसम। पोटैटो किसकी स्पीसीज है, ट्यूब्रोसम की, ऑफ जीनस सोलेनम। तो इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, सोलेनम ट्यूब्रोसम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जीनस। जीनस के सेकंड कैटेगरी जो है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची की, वो क्या है, जीनस। जीनस में क्या रहेगा, it is a group of related species which resemble one another in certain correlated characters। मतलब जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज जैसे 5 अलग अलग तरह की स्पीसीज हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर रिजेंबल हैं, कुछ कैरेक्टर समान हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कोरिलेटेड कैरेक्टर या कॉमन कैरेक्टर। उन सभी को उठा के हम क्या करेंगे, एक जीनस में रखेंगे। Correlated characters are those similar or common features which are used in delimitation of taxon above the rank of species। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं, हम उनको स्पीसीज के ऊपर जीनस में रखते हैं, क्योंकि इन पांचों के कैरेक्टर या पांचों स्पीसीज के कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर समान हैं। All the species of genus are presumed to have evolved फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, जो सभी स्पीसीज हैं उसमें यह मानकर चलते हैं कि जो जब इनका आई होंगी स्पीसीज या इनका उत्पन्न हुआ होगा या इनका एवोल्यूशन हुआ होगा, तो जो इनके पूर्वज होंगे वो कुछ ना कुछ तो उनमें कॉमन कैरेक्टर, कॉमन एंसेस्टर तो वो रहे होंगे, मींस पूर्वजों में कुछ ना कुछ कैरेक्टर समान होगा, जिसके कारण क्या हुआ, इन पांचों स्पीसीज में भी जो कैरेक्टर आया है वो कैसा आया है, कॉमन। There are genera which have only one species. They are called monotypic। यदि कोई जीनस है जिसमें केवल एक ही स्पीसीज रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक। और एक से ज्यादा यदि उसमें स्पीसीज रहेंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीटाइपिक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल बताया है, द जीनस सोलेनम हैव ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो सोलेनम जीनस है उसमें अलग अलग स्पीसीज एक दूसरे से रिलेट हैं, जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो के लिए है, तो सोलेनम मेलानोजेना ब्रिंजल बैंगन के लिए है, सोलेनम निग्रम ब्लैक नाइट शेड के लिए है। ब्लैक नाइट शेड को हम मकोई या मकोई भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैकबेरी। ठीक है, तो इन तीनों की कैटेगरी सोलेनम के अंतर्गत है, लेकिन स्पीसीज सबकी अलग अलग हो गई। यदि हम ट्यूब्रोसम की बात करेंगे तो पोटैटो की बात करेंगे, यदि हम मेलानोजीना की बात करेंगे तो हम ब्रिंजल की बात करेंगे। ठीक है, तो मीन्स स्पीसीज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिसिटी ज्यादा आ रही है, लेकिन जीनस के अकॉर्डिंग अब हम कॉमन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं कि इन तीनों में कॉमन कैरेक्टर कुछ होगा, कुछ सेम होगा, इसलिए इन्हें क्या किया, एक ही जीनस में रखा गया। सिमिलरली लॉयन
टाइगर, लियोपर्ड, जेगुआर। जेगुआर उत्तरी अमेरिका में होता है और इसके जो कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं, वो लगभग तेंदुए और बाघ जैसे ही दिखते हैं। आर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विच हैव बीन प्लेस्ड इन पेंथरा। लाइन अलग दिखता है, टाइगर अलग है, लियोपर्ड अलग है, जेगुआर अलग है, लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर तो डिफरेंट, कुछ कैरेक्टर तो सेम है, जिसके कारण इन्हें क्या किया, स्पीसीज के अकॉर्डिंग तो अलग अलग हो गए, लेकिन जीनस में कुछ कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, एक ही जीनस में रखा गए। जैसे द एनिमल्स आर रेस्पेक्टिवली नेम्ड एज पैंथरा लियो। पैंथरा लियो किसका है, लायन का। पैंथरा टिग्रिस टाइगर, पैंथरा पार्डस लियोपर्ड का, और पैंथरा ओनका जेगुआर का साइंटिफिक नेम है। तो मीन्स इन सब के जीनस तो सेम है, लेकिन इनके स्पीसीज के अकॉर्डिंग इनकी स्पेसिफिसिटी अलग होती गई। यही पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में। इसके बाद नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली मीन्स के अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, ऑर्डर। मीन्स जब कोई ऑर्डर, चार अलग अलग ऑर्डर हैं लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर कॉमन है, तो उनके लिए क्या बन जाएगी, एक फैमिली बन जाएगी, उसका नाम हो जाएगा। इट इज ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच कंटेन वन और मोर रिलेटेड जेनरा, जिसमें एक से ज्यादा रिलेटेड जीनस हो सकते हैं, जेनरा हो सकते हैं, जिनमें कुछ कैरेक्टर जो रहेंगे वो समान रहेंगे। All the genera of family have some common features और correlated characters। और जितने भी जेनरा रहेंगे फैमिली में, उनमें कुछ ना कुछ फीचर या उनके कुछ ना कुछ कैरेक्टर क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। They are separable from genera of a related family by important and characteristic difference in both vegetative and reproductive features। ठीक है, जो उनमें रखे गए हैं इसमें डिफरेंस हो सकता है, किसमें, उनके वेजिटेटिव फीचर में और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों में उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनमें कुछ कैरेक्टर जो रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, जिसके कारण वो एक फैमिली में आए हैं। इसका एग्जांपल है जेनरा ऑफ केट्स। इसका केट का जेनरा क्या है, फेलिस, जबकि लियोपर्ड का क्या है, पैंथरा। आर इंक्लूडेड इन फैमिली फेलिडी। दोनों को एक ही फैमिली में रखा। जनरल हम अगर बात करें तो एक ये बोल सकते हैं कि दोनों कॉर्निवोर्स हैं, इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि उन्हें फेलिडी में रखा, लेकिन द मेंबर ऑफ फैमिली फेलिडी आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज फैमिली कैनिडी। कैनिडी में डॉग, फॉक्सेस एंड वॉल्व्स को रखा। ठीक है, अब कैनिडी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा फेलिडी से। मींस डॉग कार्निवोर्स तो है लेकिन शाकाहारी भी है, तो दोनों मेंटर बन जाते हैं। फेलिडी के अकॉर्डिंग एक साथ भी आ गए और कैनेडी के अकॉर्डिंग अलग भी हो गए, तो ये रहेगा फैमिली। मींस कि जिसमें कैरेक्टर जो सेम मिलेगा वो सेम फैमिली, ठीक, मतलब जीनस की बात हो रही है, और जिस जीनस में हमें सेम कैरेक्टर मिलेगा, 4 जीनस में या 5 जीनस में, जितने भी जीनस हो, उन सभी को एक फैमिली के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में या टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर फिर चेंज हो जाएगा। अब जितनी फैमिली हैं उनके कुछ कैरेक्टर सेम होंगे, वो सभी एक ऑर्डर में आ जाएंगे। द कैटेगरी इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज। द ऑर्डर कॉर्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली फेलिडी which includes lion, leopard and tigers, and Canidae which includes dog and foxes। ठीक है, जब हम फैमिली की बात कर रहे थे तो हमने क्या किया था, फेलिडी और कैनिडी को अलग अलग रख दिया, लेकिन जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि उनमें कुछ कैरेक्टर सेम हो तो वो एक ऑर्डर में आ गए। तो ये होता है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। मींस हम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे जनरल कैरेक्टर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। फिफ्थ रहेगा क्लास। ए क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। अब एक से ज्यादा ऑर्डर में जो सिमिलर रहेगा वो सभी एक क्लास में आ जाएंगे। जैसे ऑर्डर प्राइमेट्स इंक्लूड गोरिल्ला, मैन एंड मंकी। गोरिल्ला अलग दिखता है, मैन अलग है, मंकी अलग है, लेकिन
उनमें कुछ, उनके ऑर्डर में कुछ कैरेक्टर तो सेम होंगे, इसलिए उनको एक ही क्लास में रखा। ठीक है, ह्यूमोसेपियंस अलग है, गोरिल्ला अलग है, मंकी अलग है, लेकिन केवल किसके अकॉर्डिंग रखा कि इन तीनों में जो ऑर्डर है उन ऑर्डर में कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो सेम होगा, इसलिए उनकी क्लास एक ही बनी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल है ऑर्डर कॉर्निवोरा, जिसमें कॉर्निवोर्स हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा, डॉग भी रहेगा, ठीक है, लॉयन रहेगा, टाइगर, कीप एलोंग विथ सम अदर ऑर्डर इन क्लास मेमेलिया। ठीक, अब कॉर्निवोरा है लेकिन फिर भी कौन सी क्लास में आ गए, मेमेलिया में, तो ये भी क्या हुआ, वही सेम है। इसमें हम स्पीसीज से ऊपर जितना भी जाएंगे उसमें सभी कॉमन कैरेक्टर को देखेंगे, और कॉमन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो धीरे धीरे अलग अलग होते जाएंगे, अलग अलग भी होते जाएंगे, साथ में उनकी क्लास, उनकी ऑर्डर, उनकी फैमिली भी अलग अलग होती जाएगी। फिर रहेगा डिवीजन और फाइलम। इट इज ए कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास, ये क्लास से ज्यादा हाई रहेगा। द टर्म फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, ये बताया था मैंने आपको पहले भी अभी कि जो फाइलम रहेगा वो हम एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, वाइल डिवीजन इज कॉमनली एम्प्लॉयड फॉर प्लांट्स, और डिवीजन हम प्लांट्स के लिए डिनोट या प्लांट्स के लिए यूज हम करते हैं। द फाइलम कॉर्डेटा ऑफ एनिमल्स कंटेन नॉट ओनली द क्लास मेमेलिया बट आल्सो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, साइक्लोस्टोमेटा एंड फिशेस। अब फाइलम में बहुत ज्यादा जनरल हो गया, कैसा कि जो कॉर्डेटा है उस कॉर्डेटा में केवल मेमेलिया ही नहीं आते, कॉर्डेटा कौन रहेगा, जिनमें कहीं ना कहीं जन्म जब उनका हो रहा हो, तो मतलब किसी न किसी लाइफ के फेज में नोटोकार्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अब इसमें और कौन कौन आएगा, बर्ड्स भी आएंगे कॉर्डेटा में, रेप्टाइल्स भी आएंगे, एम्फीबियंस भी आएंगे, साइक्लोस्टोमेटा भी आएंगे एंड फिशेस भी आएंगे, तो ये सभी कॉमन हो गए। लेकिन जैसे ही हम क्लास पे जाएंगे तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये फिर अलग हो जाएंगे, जैसे ही हम ऑर्डर पे जाएंगे तो फिर ये अलग हो जाएंगे, जैसे ही हम फैमिली पे जाएंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। तो ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, वैसे क्या रहेगा, स्पेसिफिसिटी इनके कैरेक्टर की जो रहेगी वो बढ़ती जाएगी। द डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा इन प्लांट्स हैज सिमिलर 7 क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड 2 क्लासेस ऑफ एंजियोस्पर्म। ऐसे ही स्पर्मेटोफाइटा जो प्लांट है, प्लांट का डिवीजन है, उसमें 7 क्लासेस जिम्नोस्पर्म की हैं और 2 क्लासें एंजियोस्पर्म की भी उसमें। क्यों? क्योंकि उनमें कैरेक्टर सेम है, इसलिए उनको एक ही डिवीजन में रखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है किंगडम। किंगडम में क्या रहेगा, इट इज द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक हिरार्ची में इसका नंबर हाई रहेगा। ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी while animals belongs to kingdom animalia। सभी प्लांट चाहे वो कैसा ही हो, लोअर कैटेगरी हो, हायर कैटेगरी हो, एनिमल चाहे वो अमीबा हो, अमीबा तो खैर अलग कैटेगरी हो गई, लोअर एनिमल्स में आएंगे या हायर एनिमल्स में जाएंगे। लोअर एनिमल्स के कैरेक्टर कुछ भी हो, हायर एनिमल्स के कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन एक टैग उन पर लगा हुआ है कि वो सभी एनिमल हैं, तो सभी किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, टेक्सोनोमिक हिरार्ची। इसके बाद इसमें छोटा सा टॉपिक है टैक्सॉन, जिसके विषय में कंफ्यूजन बहुत रहता है, इसको थोड़ा सा कवर किया है मैंने, आप इसे देखें। टैक्सॉन और कैटेगरी बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। टैक्सॉन क्या रहेगा, टैक्सॉन का प्लूरल टैक्सा रहेगा, जिसका मीनिंग क्या रहेगा, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मीन्स it is a unit of classification which may represent any level of grouping of organism based on certain easily observable common characters। means इसमें एक कैरेक्टर की या एक स्पीसीज की बात होगी। जैसे यदि मैं बोल रहा हूं होमोसेपियंस है तो वो उसका टैक्सॉन हो गया। ठीक है, अगर मैं स्पीसीज की बात करूंगा तो फिर वो कैटेगरी में चला गया।
ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि मैं होमोसेपियंस की बात कर रहा हूँ तो मैं टैक्सॉन की बात कर रहा हूँ, और यदि मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ तो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेज, स्पीसीज, रोजेज, जीनस। अब इसमें रोजेज जो हैं इनकी बात होगी तो टैक्सॉन, लेकिन जीनस कैटेगरी। ऐसे ग्रासेस फैमिली, कॉनिफर्स ऑर्डर, डाइकॉट क्लास, सीड प्लांट डिवीजन। अब सीड प्लांट्स की बात होगी तो टैक्सॉन, लेकिन यदि डिवीजन की बात होगी तो कैटेगरी। ये इसमें डिफरेंस है। द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय ICBN, एक संस्था है जिसने इसे पहली बार दिया था। इसके अलावा इसके विषय में जो डेफिनेशन दी थी वो साइंटिस्ट है मेयर, इन्होंने इसके विषय में बताया था। टैक्सॉन के विषय में मेयर was defined taxon to be a taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct to the worthy of being assigned to a definite category। worthy मतलब योग्य। ठीक, तो इसमें क्या बताया इन्होंने, टैक्सॉन एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप रहेगा ऑफ एनी रैंक, कोई भी रैंक हो सकती है उसकी, दैट इज सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी वर्थी ऑफ बीइंग असाइन्ड टू ए डिफाइनाइट कैटेगरी, जो एक कैटेगरी से स्पेसिफिक हो और एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप को डिफाइन करे, उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन। अब इसमें नीचे दिया है कुछ कंफ्यूजन होता है, देयर इज सम कंफ्यूजन इन द यूज ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी। टैक्सॉन और कैटेगरी में कुछ कंफ्यूजन होता है, जैसे ब्रायोफाइटा इज ए टैक्सॉन वाइल डिवीजन इज कैटेगरी। अब डिवीजन ब्रायोफाइटा, लेकिन डिवीजन की बात होगी तो कैटेगरी। क्यों? क्योंकि जब हम कैटेगरी में बात करेंगे तो ब्रायोफाइटा में एक तो प्लांट है नहीं है, बहुत है, तो वो कैटेगरी में चला गया। लेकिन यदि हम ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं तो दिस इज ओनली टैक्सॉन। सिमिलरली GMAs इज ए टैक्सॉन वाइल स्पीसीज इज ए कैटेगरी। GMAs क्या बताया, टैक्सॉन। GMAs सिंगल की बात हो रही है तो क्या रहेगा, टैक्सॉन, लेकिन स्पीसीज की बात होगी तो वो कहां चला जाएगा, कैटेगरी में। ठीक, Thus, while category represent an abstract term, abstract मतलब हम specific भी बोल सकते हैं, एक चुना हुआ। Abstract means क्या होता है, बहुत सारा मिक्सचर है उसमें से एक को निकालना, उसे हम abstract कहते हैं। तो वही abstract टर्म है कि बहुत सारे में से एक की बात हो रही है, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, टैक्सॉन में, सॉरी कैटेगरी में। टैक्सॉन रिप्रेजेंट द रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और टैक्सॉन किसकी बात होगी, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की। सॉरी, कैटेगरी में क्या रहेगा, कैटेगरी में सिंपल हम जैसे हम बात करें कैट डॉग इनकी, तो ये सब स्पेसिफिक हो गए। लेकिन यदि हम इनके स्पीसीज की बात करें तो अलग अलग स्पीसीज हो गई, तो ये क्या हो गया, कैटेगरी हो गई। तो कैटेगरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि आपके पास 4 कैटेगरी हैं, इन 4 कैटेगरी में से आप किसकी बात कर रहे हैं और उसमें से भी आप किसकी बात कर रहे हैं, तो वो टैक्सॉन। सर्टेन कॉमन नेम्स रिप्रेजेंट स्पीसीज वाइल अदर रिप्रेजेंट जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। कुछ कॉमन नेम्स स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके बाद फिर वो और कॉमन होता जाएगा, जीनस में, फैमिली में, ऑर्डर में, क्लास में और फाइलम में वो डिवाइड होता चला जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इट डील्स विथ ऑब्जेक्ट कैटेगरी में, और इसमें क्या रहेगा, इट डील्स विथ रैंकिंग। कौन सी रैंकिंग में, क्या किंगडम है, क्या क्लास है, क्या डिवीजन है, क्या फाइलम है, ये कैटेगरी में चला गया। टैक्सॉन रियल रहेगा, रियल टाइम में बात होगी, स्पेसिफिक बात होगी। कैटेगरी कैसी रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म रहेगा, हम 4 में से किसकी बात कर रहे हैं। मीन्स जैसे 7 हैं कैटेगरी, तो हम 7 में से किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं क्या, जब हम फाइलम की बात कर रहे हैं क्या, तो ये कैटेगरी में जाएगा। इट में बिलोंग टू एनी रैंकिंग, ये किसी भी रैंकिंग को बिलोंग कर सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर रैंकिंग को बताएगा। यदि हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो ये स्पीसीज के विषय में ही चर्चा करेगा, यदि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ये केवल ऑर्डर के विषय में ही बताएगा। ठीक है, तो आज हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हियरार्ची के विषय में देखा।
इसके पहले 2 वीडियो और डल चुके हैं जिसमें मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में या लिविंग बींग्स में कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए वो बताया, और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बताया है। इन दोनों वीडियो को आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।